ओके सो आज बात करेंगे हम कि हाउ टू अचीव योर फर्स्ट पुलअप या फिर फर्स्ट पुशअप। तो आप अपना पहला पुशअप या पहला पुलअप कैसे अचीव कर सकते हो। तो देखो बात क्या होती है, जो पहला पुशअप होता है या पहला पुलअप होता है ना, ये बहुत हार्ड होता है अचीव कर पाना। क्योंकि अगर देखो आपके पास स्ट्रेंथ है, आप पुलअप लगाना स्टार्ट हो चुके हो, आपके पास एक दो पुलअप लगा सकते हो आप, तो उसके बाद आप आराम से ना, मतलब बस आपको रेपिटेशंस बढ़ाते जाने और आप इजीली अपने रेपिटेशन बढ़ा पाओगे पुलअप के। आप पहले 2 कर पाते थे, फिर आप 4 कर पाओगे, 5 कर पाओगे, ऐसे करके आप बढ़ा दोगे। बट जो पहला पुलअप होता है ना, पहला पुशअप जो होता है, पहला पुलअप होता है या पहला पुशअप होता है, वो अचीव कर पाना बहुत हार्ड होता है। क्योंकि आपके पास उसके लिए स्ट्रेंथ ही नहीं होती आपकी बॉडी में, कि आपकी मसल के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता कि वो आपका पहला पुलअप या पुशअप लगा पाए। तो ये जो पहला पुशअप है या पहला पुलअप है, इसको अचीव करना कैसे है ना, तो ये बताता हूँ आपको भी। तो देखो, अगर आपको अपना पहला पुलअप या पुशअप अचीव करना है तो आपको उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी उस मसल के लिए। मान के चलो आपको पुलअप सीखना है, आपको अपना पहला पुलअप लगाना है, तो उसके लिए आपको अपनी बैक मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात होगी कि आप अपनी बैक मसल को फील भी नहीं कर पाते होगे, आपको पता ही नहीं होगा इसको एक्टिवेट कैसे करना है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई एक रेजिस्टेंस बैंड ले लो, या फिर मतलब कोई कोई ऐसी चीज़ ले लो जो इलास्टिक सी होती है, कोई रबड़ की तरह। तो उसको लो, एक आप उसको वॉल पे अटकाओ, कहीं पे अटकाओ, फिर उसको ना पुल करने की कोशिश करो, या वेट के साथ भी आप कर सकते हो। वेट ले लो, फिर आपको मतलब थोड़ा झुकना पड़ेगा, फिर उसको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। तो ऐसे करके अगर आप ना पुल करने की कोशिश करते हो ना, कोई ऐसी चीज़ें करो जिससे आप पुल ईज़िली कर सको। पुल करो, दरवाज़ा खींच सकते हो, उसको ही खींचो आप, पर मतलब कुछ तो होना चाहिए कि स्ट्रेंथ, आपके कुछ स्ट्रेस पड़े आपकी बैक पे। तो इतना ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस बैंड ले सकते हो, वो अच्छा रहेगा। उसको रेजिस्टेंस बैंड लगाओ अपने कहीं पे, घर पे कहीं पे अटकाओ, फिर उसको खींचो, उसको पुल करो। तो अगर आप ये करते हो तो इससे क्या होता है कि आपकी बैक के साथ कनेक्शन बनता है, आपको पता लगता है इसको एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप ये चीज़ें करते रहोगे, इसको आप फेलियर तक करते रहोगे कि आप मतलब उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पुल कर पा रहे उस रेजिस्टेंट बैंड को, अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी जो मसल है वो भी स्ट्रेस हुई काफ़ी ज़्यादा, अगले दिन वो हील होएगी, फिर तीसरे दिन तक वो परफेक्टली हील हो जाएगी, फुली हील हो जाएगी। तब आपको स्ट्रेंथ आएगी थोड़ी सी, तब आपको थोड़ा मतलब ऐसे लगेगा कि कुछ तो फील हो रहा है मेरे को, अब मैं कुछ पुल तो कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ रिपीट करते जानी है, वैसे लोग देखो बताते हैं कि आप नेगेटिव पुलअप्स लगाओ, कि मतलब आपने बार को पकड़ा और फिर थोड़ा सा जंप लगाया, उसको होल्ड करने की कोशिश करी और आप धीरे धीरे करके नीचे आ गए। तो ऐसे करोगे तब भी आपकी बैक मसल एक्टिवेट होएंगी। तो बेसिकली आपको पहला पुलअप या पहला पुशअप अचीव करने के लिए ना स्ट्रगल करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। स्ट्रगल करने के लिए आपको पुश या पुल करना पड़ेगा, कुछ भी करो। अगर आप पुशअप देख रहे हो तो आप थोड़ा इजी कर दो, आप अच्छी फॉर्म की जगह बेकार फॉर्म में करो, पर पुश करने की कोशिश करो। तो ऐसे करोगे आपकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनेगी, आपको पहला पुशअप अपना अचीव कर पाओगे या पुलअप अचीव कर पाओगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो रिपीट करते जाना है, रिपीट करना है जो पहला पुलअप था या पुशअप था। तो ऐसे करते करते आपके जो पुलअप या पुशअप काउंट है वो 1 से बढ़कर 10 तक पहुंच जाएंगे, या फिर 10 से 100 तक भी पहुंच जाएंगे। तो आपको ये करना है। पहला पुलअप या पहला पुशअप हार्ड होता है, उसके बाद मतलब इजी नहीं है उसके बाद, पर काफ़ी इजी है। मतलब जो पहला पुलअप या पुशअप अचीव करना होता है उससे काफ़ी इजी है रेपिटेशंस को बढ़ाना। तो पहला पुलअप या पुशअप को लगाने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो सीखो पहले।